नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के पहले जेट पावर लॉटरिंग म्यूनिशन या फिर कहें कि भारत के पहले कामिकाजे ड्रोन के बारे में, जिसको नोएडा की एक डिफेंस स्टार्टअप जिसका नाम है वेदा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड उसने बनाया है। हालांकि ये ड्रोन पहली बार सुर्खियों में आया था 2023 अगस्त में, जब भारतीय वायुसेना ने लगभग 3000 करोड़ के ऑर्डर इस कंपनी को दिया था, जहां पर ये कंपनी 200 ऐसे लॉटरिंग म्यूनिशन को भारतीय वायुसेना को डिलीवर करने वाली थी। और अब जाकर के इस कंपनी का जो प्रोटोटाइप है इस वेपन का, वो प्रोटोटाइप यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है और इसकी ट्रायल्स यहाँ पे शुरू हो गए हैं। इस लॉटरी म्यूनिशन को नाम दिया गया है सूर्यास्त्र SUMS। SUMS का मतलब है स्वाम अनमैन्ड म्यूनिशन सिस्टम। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये एक स्वाम ड्रोन है, यानी कि कई सारे ड्रोन्स के साथ फॉर्मेशन में फ्लाई करता है और ये एक लॉटरिंग म्यूनिशन भी है। अब हमारे कई सारे व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता कि लॉटरिंग म्यूनिशन क्या होता है। तो बेसिकली लॉटरिंग का मतलब होता है, लॉइटर एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है होवर करना, यानी कि मंडराना। जैसे कि आप किसी प्लेन में फ्लाई करते हैं और वो जब उतरने वाला होता है तो उससे पहले अगर उसको क्लियरेंस ना मिले तो वो एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाता है, तो ये लॉइटर है। तो एरोनॉटिक्स में और एविएशन में लॉइटर का मतलब होता है मंडराना, होवर करना। सो ये एक होवर करने वाले एक ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं जो कि क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स के बीच में आते हैं। तो ये दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, क्योंकि क्रूज मिसाइल्स क्या होती हैं, सीधा टारगेट पे जाकर के टकराती हैं या फिर टारगेट के आसपास कहीं गिरती हैं। बट ये जो सिस्टम्स हैं, यानी कि जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है, इनके अंदर भी वॉरहेड होता है मिसाइल जैसा, बट ये डायरेक्ट ना जाकर के अपने उस एरिया में जाते हैं जहां पर हम उनका टारगेट है, वहां पर फिर उसके ऊपर होवर करते हैं और प्रिसाइसली टारगेट को ये आइडेंटिफाई करते हैं, लोकेट करते हैं और उसके ऊपर फिर जाकर के ऑन द टारगेट ये अपने आप को एक्सप्लोड करते हैं। इसीलिए इनको कामिकाजे ड्रोन, सुसाइडल ड्रोन्स या फिर एक्सप्लोडिंग ड्रोन्स भी बोला जाता है। इसीलिए मिसाइल से ज्यादा प्रिसाइज, ज्यादा सटीक होते हैं और ये अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब ये जो हमने यहाँ पर ड्रोन बनाया है, ये एक जेट पावर्ड कैटापुलेट बेस्ड ड्रोन है, यानी कि इसको फ्लाई करने के लिए कैटापुलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर कैटापुलेट के थ्रू इसको लॉन्च किया जाता है और उसके बाद ये जेट इंजन का यूज करके अपने टारगेट तक पहुंचता है। इसके अलावा अगर इसकी जनरल स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इस ड्रोन की लेंथ 3.5 मीटर है, इसका विंग स्पैन 3 मीटर का है, उसका टोटल वेट 90 किलोग्राम का है। और ये कुछ देखने में ईरान के कामिकाजे ड्रोन शाहिद 136 जैसा नजर आता है और कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये शाहीन 136 का इंडियन वर्जन है। हालांकि ये चीज़ बहुत हद तक सही नहीं है। इसके अलावा अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो वो लगभग 150 किलोमीटर की है। हालांकि एयरफोर्स यहाँ पर आने वाले टाइम में इसको लॉन्ग मिशंस के लिए यूज़ कर सकती है, जहाँ सैटेलाइट नेविगेशन के थ्रू इसके जो टारगेट्स है उसको प्रीडिफाइन किया जा सके। और इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए बहुत सारी डेवलपमेंट्स यहाँ पर आने वाले टाइम में एयरफोर्स और इस वेदा एरोस्पेस कंपनी की तरफ से भी देखने को मिलेगी। वेदा एरोस्पेस यहाँ पर ये भी कर रही है कि इसको डिफरेंट लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सके, इस तरह इसको मॉडिफाई भी करेगी फ्यूचर में, जहाँ पर शिप से या फिर किसी व्हीकल से भी इसको लॉन्च किया जा सके, जो कि आने वाले टाइम में इस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाने वाला है। अब अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स ने रशिया यूक्रेन वॉर से काफ़ी सारे लेसन सीखे हैं, जिसमें से एक लेसन ये भी है कि छोटे हथियार, छोटे ड्रोन्स किस तरह से किसी भी लड़ाई का रुख बदल देने की काबिलियत रखते हैं। रशिया जो कि एक सुपर पावर है, वो यूक्रेन के सामने कहीं ना कहीं कुछ हद तक घुटने टेक चुका था, क्योंकि यूक्रेन ने छोटे हथियारों से, छोटे सिस्टम से रशिया के बड़े बड़े सिस्टम्स को टारगेट किया और रशिया को मजबूरन यहाँ पर ईरान से इस तरह के छोटे कामिकाजे ड्रोन्स जो है इंपोर्ट करने पड़े। जबकि रशिया इस तरह के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में दुनिया भर में जाना जाता है, पर फिर भी रशिया को यहाँ पर छोटे ड्रोन्स ईरान से इंपोर्ट करने पड़े। फिर उनका एक इंडिजीनियस वर्जन बनाया जिसका नाम जेरन 2 था, उसको यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो इसी तरह से भारत को भी यहाँ पर अपने इंडिजीनियस लेवल पर, स्पेशली जो अपनी डिफेंस सेक्टर की कंपनीज हैं, उनको यहाँ पर प्रमोट करना पड़ेगा जो कि इस तरह के सिस्टम्स बनाए। हालांकि डीआरडीओ ने 1980 के दशक में ही इस तरह के एक सिस्टम पे काम शुरू कर दिया था, जहां पर डीआरडीओ ने लक्ष्य नाम का एक टारगेट ड्रोन बनाया था। हालांकि वो एक लॉइटरिंग म्यूनिशन नहीं था, वो एक टारगेट ड्रोन था, बट उसको लॉइटरिंग म्यूनिशन की तरह यूज किया जा सकता था। बट पुरानी सरकारों के करप्शन और ब्यूरोक्रेटिकल इनएफिशिएंसी के कारण ये प्रोजेक्ट स्क्रैप कर दिया गया। हालांकि इसके बाद इस प्रोजेक्ट से जो लेसन सीखे गए उससे एक नया ड्रोन बनाया गया जिसका नाम है अभ्यास। वो भी एक टारगेट ड्रोन है जो कि इस समय तीनों सेनाओं के पास कुछ लिमिटेड नंबर्स में अवेलेबल है, बट ये एक टारगेट ड्रोन है, ना कि एक लॉइटरिंग म्यूनिशन। अब यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने जो ऑर्डर प्लेस किया है 300 करोड़ में, जहां पर सूर्यास्त्र मार्क 1 की
200 यूनिट इंडियन एयरफोर्स को इस साल के एंड तक मिल जाने वाली है। ये किसी भी स्टार्टअप को दिया गया अब तक का गवर्नमेंट के थ्रू सबसे बड़ा ऑर्डर है। हालांकि ये एयरफोर्स के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो एयरफोर्स के हिसाब से ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर, यानी कि एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है यहां पर इससे कई गुना ज्यादा की है। इसी तरह इंडियन आर्मी में भी इस समय एक मीडियम रेंज प्रिसाइज स्किल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जिसकी रेंज 70 to 80 किलोमीटर की हो और वो इंडियन आर्मी के साथ मूव करने वाले क्रिटिकल एसेट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। हालांकि यहां पर एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट आर्मी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, क्योंकि एयरफोर्स यहां पर चाहती है कि उसके फाइटर एयरक्राफ्ट को रिस्क में डाले बिना एनिमी के जो फोर्टिफाइड टारगेट्स हैं, जो कि एनिमी के हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, जैसे कि उसकी एयर स्ट्रिप हो गई या फिर उसके एम्यूनेशन डिपोज हो गए या फिर उसकी टेरिटरीज के अंदर जो उसके कम्युनिकेशन सिस्टम है या फिर कोई भी हाई वैल्यू टारगेट, उसको यहां पर टारगेट करने के लिए किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को भेजने की जगह इन सिस्टम्स के थ्रू उसको टारगेट किया जा सके। अब जाते जाते थोड़ी सी बात इस नोएडा बेस्ड डिफेंस स्टार्टअप की भी कर लेते हैं जिसका नाम वेदा एरोनॉटिकल प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये कंपनी में काफी ज्यादा पोटेंशियल है और ये आने वाले समय में भारत की लॉकहीड मार्टिन बन सकती है, क्योंकि जिस तरह के वेपन्स पे, जिस तरह के सिस्टम्स पे इस समय काम कर रही है, वो सिस्टम्स आने वाले टाइम में हमारी आर्म्ड फोर्सेस को एक क्रिटिकल एज प्रोवाइड करने वाले हैं। ये न सिर्फ लॉन्ग रेंज यूएवीज पे काम कर रही है बल्कि ये हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स पे भी काम कर रही है। इसके अलावा ये वेपन इंटीग्रेशन सिस्टम और इंटरसेप्टर फॉर यूएवी ऑपरेशंस वाले सिस्टम्स पर भी काम कर रही है। तो ये एक डिफेंस स्टार्टअप है जो कि बहुत सारी ऐसी चीजों पे काम कर रहा है जो कि हमारी आर्म फोर्सेस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। और इसी तरह की बहुत सारी डिफेंस स्टार्टअप्स भी अपने अलग अलग फील्ड्स में काम कर रही हैं। भारत सरकार का जिस तरह डिफेंस स्टार्टअप्स को इस समय पुश है वो एक अनप्रेसिडेंटिंग लेवल पर इस समय काम कर रहा है। हालांकि आज जिस तरह के नतीजे हमारी लोकसभा में हमें देखने को मिले हैं और जिस तरह की गठबंधन की सरकार अब यहाँ पर आई है, ये देखना होगा आने वाले टाइम में कि हमारी जितनी स्पीड से हमारी डिफेंस इंडस्ट्री पिछले 5 सालों में ग्रो किया था इंडस्ट्री ने, वो आने वाले टाइम में ऐसा कर पाएगी या नहीं, या फिर डिफेंस स्टार्टअप्स को जो इस समय सरकार की तरफ से पुश मिल रहा था वो आने वाले टाइम में कंटिन्यू हो पाएगा नहीं, ये सब आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। बट एट प्रेजेंट बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर इस सेक्टर में बहुत ज्यादा बड़े क्रिटिकल काम कर रही हैं। अब इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट भेजना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।